कहते हैं टाइम सब सिखा देता है और ये सही भी है। टाइम ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ गलतियां जो होती थी वो छोड़ भी दी और बहुत कुछ गलतियां अभी होती भी हैं। टाइम ने सिखाया है कि कैसे घर और कुछ एक्स्ट्रा वर्क सबको मैनेज करना है बच्चों के साथ। और अगर आप कुछ पर्सनली कर रहे हैं, जैसे मैं यूट्यूब करती हूँ, या फिर इससे एक्स्ट्रा भी अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसके साथ आप अपने घर के काम को और फैमिली को कैसे सबको मैनेज कर पाते हैं। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं वीडियोस डेली व्लॉग के डालती हूँ और उसमें अगर कुछ भी मतलब हेल्पफुल रहता है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ घर से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, स्किन केयर प्रोडक्ट या कुछ भी शॉपिंग से रिलेटेड सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो व्लॉग को करते हैं शुरू। श्रावण हो गया है ख़त्म, तो जो जलाधारी मैंने बनाई थी, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नाम क्या है इसका, क्योंकि जलाधारी जो होती है वो अलग चीज होती है। बट हाँ, जो ये जल भोलेनाथ के ऊपर टपकता रहता है, तो ये मैंने बनाई हुई थी। और तो बस इसको अभी मैं साफ करके सुखा के रख दूंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर मैं इसको फिर से यूज कर सकूं और मुझे ये ना हो कि पहले मुझे ये साफ करनी पड़ेगी। मुझे जैसे इसको हल्का सा धोना है और फिर से यूज में लाना है। इसको धुल के मैंने रख दिया है, एक तरफ रख दूंगी ताकि किसी के मतलब खाने पीने के झूठे हाथ इसको ना लगे। और यहाँ पे ये जब ये सूख भी जाएगी, क्योंकि इस रूम में पंखा चलता ही रहता है, आई मीन लगातार नहीं चलता, पर जब बैठते हैं तो पंखा चलता है, तो यहाँ पे सूख जाएगी। दोपहर के सारे काम खत्म करके, सुबह का ही टाइम है वैसे तो, पर मैंने दोपहर तक का खाना बना के आ गई हूँ मैं रूम में। रूम मैंने साफ कर दिया था सुबह ही और अपने लिए कॉफी बना के साथ में ही ले आई हूँ। मुझे करनी है स्टिचिंग। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैंने रात को सूट कट किया था, तो अब बस मुझे वो स्टिच करना है। इसके बाद फिर शाम के काम है जो वो भी मुझे करने हैं। अगर आपको अपने दिन को पूरा प्रोडक्टिव बनाना है तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है और कितने टाइम में वो करना है। तो मुझे पता था कि मुझे सूट स्टिच करना है और शाम को बनाना है साग, तो मेरा क्लियर माइंड था कि कितने टाइम में साग बन जाता है और मुझे कितने टाइम तक स्टिचिंग करनी है, कितने टाइम बाद फिर जाके साग बनाना है और फिर खाना कितने टाइम में बनेगा। और आज मुझे वाइट ड्रेस थी बच्चों की स्कूल की, वो भी वॉश करनी थी। तो मेरा बिल्कुल क्लियर था कि मुझे इतने बजे उठ के नीचे जाना है। मेरा रूम ऊपर है। जो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको पता है कि मेरा रूम ऊपर है, तो मुझे पता था कि मुझे कितने बजे नीचे जाना है और वहाँ क्या काम शुरू करना है। साग बच्चों की दादी जी ने, आई मीन मेरी सास ने काट कर करके रख दिया था, तो वो मैंने आते ही धुल दिया और जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे वो भी मैंने साफ कर दिए। मशीन अभी मैंने उठा दी थी और सूट मेरा स्टिच हो गया था। और जी अभी फिर साग को वॉश करने के बाद बस इसको मैं अभी कुकर में ही यहीं पे चढ़ा दूंगी और साथ ही साथ बस अब मुझे किचन में ही काम करना है। मुझे पता था कि मुझे क्या क्या करना है। मैं अगेन बोलती हूँ कि प्लानिंग से अगर आप काम करते हो तो आपका काम टाइमली पूरा हो जाता है। बिना प्लानिंग से भी काम होते हैं, नो डाउट, पर अगर प्लानिंग है तो फिर आपका जो टाइम आपने चूज किया है उसके अंदर ही 99% आपका काम खत्म हो जाता है। तो जी फिर साग उबलने के लिए रखने के बाद फिर जो मसाला वगैरह था वो भी तैयार करना था, आटा लगाना था। तो ये सब काम मैंने जब तक साग उबला गर्म हुआ मतलब, तब तक मैंने ये काम भी अपने साथ ही साथ डन कर लिए थे। कुछ छोटे मोटे काम थे जो मुझे करने थे, वो भी मैंने इसी दौरान कर लिए थे। और सूट भी मैंने आज पूरा अपना फाइनली स्टिच कर लिया है। उसको भी फिर देखना था, प्रेस वगैरह उसकी करनी है, क्योंकि अभी फिर एक दो दिन में डालना भी है और तभी के तभी हो जाए तो सब अच्छा है। बच्चों की यूनिफॉर्म भी धुलनी है, पर सबसे पहले मैं किचन का काम है जो वो खत्म करूंगी, ताकि मैं रिलैक्स होके बाकी के जो काम है
वो कर सकूं। एटलीस्ट इतना तो करूं कि सिर्फ ये रहे कि चपातियां बनानी है, बाकी मेरे काम डन है। तो मैं हर तरफ से मतलब पूरे, वो कहते हैं ना, आस पास से चीजों को समेट के फिर बीच में बैठ के देखते हैं कि अब क्या रह गया है, क्या समेटना है। तो मैं पहले जो बाहर के काम, इधर उधर के काम होते हैं ना, तो कभी कभी कोशिश करती हूँ कि मैं पहले वो समेटूं और फिर बीच में मतलब क्या है वो देखती हूँ। बीच में इन द सेंस कि रोटी तब बनाऊंगी कि जब हाँ आसपास के काम सब निपट गए, अब सिर्फ रोटी बनाना है। ये नहीं है कि अभी मुझे ये भी करना है, अभी मुझे वो भी करना है, नहीं। तो मैं पूरे प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप अपने जो भी ऊपर के काम होते हैं वो खत्म करती हूँ। साग का अभी सीजन तो नहीं है, पर हम किसान हैं तो हमारे खेतों में कुछ ऐसे ही मतलब पौधे हैं जिनसे साग बन जाता है। एक तो है भैंसों के लिए एक चारा है, पर उसका साग बनता है, तो उसी से हम भी साग बना रहे हैं। तो कुछ लोग बोले घास को ही उबाल के खा लिया, नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम 2 बार बना चुके हैं और बहुत अच्छा भी बनता है, बिल्कुल टेस्टी बनता है। पता ही नहीं चलता कि मतलब आप ये किसी और चीज का मतलब साग है, वही महक वही टेस्ट आता है। और उसके अंदर एक बोला जाता है कुंडरा, मुझे तो नहीं पता, बट हाँ मैंने अपने सास से पूछा था कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया था कि ये कुंडरा होता है, तो वो डलता है। और खेतों में ही होता है वो भी। और दूसरा जो भैंसों का घास था, उसके पत्ते थे जो, उससे हमने घास बनाया। और घास नहीं, आई मीन साग बनाया, आई एम सॉरी। तो उससे हमने साग बनाया और हरी मिर्च लहसुन प्याज ये डाल के, तो बहुत ही टेस्टी साग बना। तो सिंपल है उसको भी बनाने, जैसे हम साग को धोते उबालते हैं वैसे ही वैसे उसको उबालना है पानी डाल के। और पानी मैंने वही डाल दिया है क्योंकि इसके अंदर ही जितने न्यूट्रिशन पोषक तत्व है ना वो सभी इसी के अंदर होते हैं, तो इसको फेंकना नहीं चाहिए। इसको मैंने साग के अंदर ऐड कर लिया था आटा डाल के। जो छोटा मैशर मैंने लिया है वही मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, और बहुत अच्छे से इससे मैश हो रहा था क्योंकि थोड़ा सा ही साग था ना, इसीलिए। और बस अभी इसको मिक्स करके अच्छे से, फिर इसके अंदर जो नमक मिर्च डालना है वो डालूंगी। सिर्फ सफेद नमक डालूंगी, लाल मिर्च नहीं डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्च मैंने जो ये चॉपर है इसके अंदर मैंने बारीक कर दी है। और अभी लाल मिर्च अब हम खाते भी नहीं है, मैं बहुत ही कम, अगर हरी मिर्च नहीं होती है तभी ही लाल मिर्च डालते हैं, ऐसे नहीं मैं डालती हूँ। तो चलिए, बस अभी साग मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, बस इसके अंदर जो मसाला है वो ऐड करना बाकी है, तो वो भी कर देती हूँ मैं अभी ऐड। और दूध गर्म होने के लिए रखा है। जब तक साग बनेगा तब तक दूध गर्म हो गया, और जब तक साग उबला तब तक मसाला वगैरह वो सब रेडी कर लिया मैंने। किचन के जो छोटे छोटे से काम थे वो खत्म कर लिए।
दूध के बर्तन हैं उनको अच्छे से वॉश मैंने कर दिया है। और तभी आ गई थी खेत से हरी मिर्ची, तो उनको अभी के अभी धुल के मैं रख देती हूँ और इनका जब पानी सूख जाएगा तो इनको मैं फ्रिज में जो मैंने कंटेनर लगाया है उसके अंदर डाल दूंगी, ताकि तब मैं क्विक से उठा के बस मैं इनको यूज कर सकूं। फिर मुझे ये ना हो कि अभी मुझे इनको धोना है, बस जल्दी से उठाना और यूज करना। तो वो बाहर के काम खत्म करके आ गई, बस अभी अंदर के काम खत्म करूंगी। बाहर वाइट कपड़े जो बच्चों के वॉश किए थे उसके बाद पानी बचा हुआ था क्योंकि गंदा नहीं हुआ था, तो फिर यहाँ की बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी। तो अभी के अभी इसको भी बिछा दूंगी। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा तो आज भी कह रही हूँ कि काम करने का कोई समय नहीं होता। जब टाइम मिले ना तो उस पेंडिंग काम को कर देना चाहिए, इससे आपकी ज़िंदगी आसान भी रहेगी और आपके माइंड पे स्ट्रेस भी कम होगा। तो अभी के अभी बस मैं इस पे ऊपर बेडशीट डाल देती हूँ। और फिर कुछ प्रेस के कपड़े हैं, फिर उनको भी प्रेस करना है और प्रेस हो चुका है ये। तो ये सूट मैंने स्टिच किया है अपना खुद का, सिंपल सा ही सूट है मेरा। फेक मिरर है और हल्की हल्की कढ़ाई है, कॉटन में है प्योर। और जी ये इसकी सलवार है जो मैंने स्ट्रेट बनाई है। आई होप आपको पसंद आया होगा, है ना। तो बस ये सारे काम खत्म करने के बाद तो बस फिर मैंने बनाए रोटियां, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आसपास के काम थे, आई मीन जो ऊपर वाले काम, बाहर कपड़े धोना, किसी सामान को इधर उधर करना, प्रेस करना, वो सब मैंने ऑलमोस्ट मेरे सारे काम खत्म कर दिए हैं। बस अभी खाना बनाऊंगी, साथ ही साथ सबको खाना दे भी दूंगी और फिर किचन साफ करूंगी, बर्तन साफ करूंगी और अपना खाना लेके चली जाऊंगी मैं ऊपर, क्योंकि मैं बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से ऊपर बैठ के रूम में खाना खाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी टाइम तो इंसान मतलब अच्छे से खाना खाए। वैसे मैं तीनों टाइम अच्छे से ही खाना खाती हूँ। अब आप बोलोगी कि वैसे तो ये टाइम टेबल के इतने बड़े बड़े ज्ञान दे रही है, खाना खाने का टाइम नहीं मैं खाती हूँ, पर मैं सच बताऊं मैं खाने से ज्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस देती हूँ। और ये बहुत बुरी आदत है, इसको भी सुधारना भी बाकी है। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ऑल पे कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए लाइव के, शॉर्ट्स के और वीडियोस के भी।